हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल तहलका मैथवाइज संदीप सर में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कल से थोड़ा आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, तुल्यांक। क्या पढ़ेंगे, तुल्यांक। ठीक है, ठीक है। अब तुल्यांक मिलते समझते ही आ रहा होगा, किसी चीज की तुलना करना। क्या करना, किसी चीज की तुलना करना। तुलना कैसे करेंगे, तुलना करने के लिए भाई अकेले इंसान की तुलना नहीं हो सकती, कोई भी हमको दो वस्तु चाहिए। कितनी चाहिए, दो वस्तु चाहिए तुलना करने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो तुलना करें, जैसे कि हम बोले ए को 1/4 भाग, ठीक है, बी को 1/5 भाग, सी को 1/6 भाग मिलता है। तो शेष कितना भाग बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए को 1/4 भाग मिलता है, बी को 1/5 भाग मिलता है, सी को 1/6 भाग मिलता है, और शेष भाग कितना बचा। अब बचा तो जब मिलेगा, पहले ये तो पता हो हमको है कितना हमारे पास, कितना है कितना हमारे पास। तो हम चेक करेंगे कैसे कि कितना है हमारे पास। तो देखिए, इसको 1/4 भाग मिल रहा है, इसको कितना मिला है, 1/4 भाग। ठीक है, बी को कितना मिला है, 1/5 भाग, और सी को कितना मिला है, 1/6 भाग। अब भाग मिलेगा, मिलेगा तो किसी एक का ही, किसका मिलेगा, मिलेगा तो किसी एक का ही, पर सबको है अलग अलग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, सबको क्या मानेंगे, एक भाग मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक भाग मानेंगे। तो एक भाग कैसा माने, तो किसी चीज का भाग मानने के लिए नीचे हर का, क्या, हर का एलसीएम ले लें। क्या, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेते हैं हम 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं। तो 2 5 3। ठीक है, अभी किसका देना है, 2 का ही देना है, 1 3। ठीक है, अब 2 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों, 2 का याद नहीं रहा किसी बात। तो हम किसका देंगे, 2 से आगे क्या आता है, 3। क्या है हमारा 3। तो हम 3 से भाग दे देंगे। तो 1 इसमें नहीं जाएगा, तो दिक्कत नहीं, इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारा 3 भी रहा। अब क्या आता है, इसके बाद 4 आता है, तो 4 भी नहीं हमारे पास। अब यहाँ क्या 5, तो हम 5 से देंगे। ठीक है, भाग हम जब तक देंगे जब तक हमारा नीचे एक एक नहीं आ जाए। कितना आ जाए, एक एक नहीं आ जाए। तो अब एलसीएम कितना आया। ठीक है, जो नंबर से हमने भाग किया है उनको साइड में गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, और सबका क्या करते हैं, हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 10, क्या आ गया, 12 पंजे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। अब ये क्या है, एलसीएम। तो हमने टोटल भाग कितना माना है, 60 माना है। कितना माना है, 60। तो ए को कितना मिला है, 1/4। किसका मिला है, 60 का। किसका मिला है, 60 का। 60 का 1/4 मिला है ए को। तो इसका कितना भाग मिल गया हो, ए को। तो 60 का 1/4 कितना होगा, इसको हमने काटा, कितना होगा, 15। कितना होगा, 15। और बी को 60 का कितना मिला है, 1/5 भाग। बी को मिलकर कितना हमारा 12। ठीक है, सी को कितना मिला है, सी को कितना मिला है, 10। ठीक है, सी को कितना मिला है। तो शेष कितना रहा है, शेष कितना रहा है, ए को इतना मिल गया, बी को इतना मिल गया, और सी को इतना मिला है। तो कुल मिलाकर भाग कितना माना था हमने, 60 माना था। एक ने 15 ले लिया, बी ने 12 ले लिया, सी ने 10 ले लिया। तो तीनों ने कितना ले लिया, ए बी सी ने, ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिल गया, इसको 15 मिल गया, इसको 12 मिल गया, इसको 10 मिल गया। कुल मिला के कितना मिल गया,
15 और 10 25, 25 और 12 कितना हो गया 37। कितना 37। 37 तो इन्होंने ले लिया। अब कुल कितना है मेरा 60। कुल कितना है 60। तो 60 में से मैं क्या करूंगा घटा दूंगा तो शेष बचेगा। तो 60 में से मैंने 37 को घटा दिया तो कितना शेष बचा मेरा 23। कितना बचा 23 शेष बचा मेरा। तो अब 23 क्या है शेष भाग है। क्या है शेष भाग। कितना है शेष भाग। बोले किसका शेष भाग है तो वैसे अगर सिंपल पूछे तो ये हो जाएगा और भिन्न का पूछे तो 23 भाग है। ठीक है। अब टोटल ये भी क्या था टोटल था। इसको इतना मिल गया है, इसको इतना मिल गया है, इसको इतना मिल गया है, तो इसको कितना मिलेगा टोटल में से। ठीक है। तो टोटल क्या है मेरा 60। तो शेष भाग कितना आ रहा मेरा 60 रहा। कितना रहा शेष भाग मेरा 60 रहा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं हम। ठीक है। इसमें क्या है अगला पॉइंट क्या था क्या था अगला पॉइंट। अब क्या है समतुल्यांक बिंदु। क्या है अब तुल्यांक बिंदु था इसके आगे सम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा समतुल्यांक। अब समतुल्यांक क्या चीज है नाम से पता चलता है सम। क्या है सम। जैसे बोले 1/2 4 क्या है 1/8। ये क्या है मेरा समतुल्यांक। क्या है मेरा समतुल्यांक। ये क्या होता है ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर। क्या होता है हर होता है। ठीक है। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर इसको हम ऐड करें क्या करें। अब बोले इन बिंदुओं को क्या करें जोड़ें। तो जोड़ेंगे कैसे हम सबसे पहले 1/2 प्लस 1/4। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम। ठीक है। हम क्या करेंगे अंश में क्या करेंगे माइनस प्लस। क्या करेंगे अंश में माइनस या प्लस करेंगे और हर को क्या है हमेशा समान बनाएंगे। क्या बनाएंगे समान बनाएंगे। ठीक है। अब देखो अंश तो समान है अंश से हमें कोई मतलब नहीं। हमें किसको समान बनाना है हर को। और हर को समान बनाने की क्या होता है हर का क्या ले लिया तो एलसीएम ले लो। क्या ले लें एलसीएम। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा। ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने साइड में ले लेता हूं 2 4 8। इसका एलसीएम कितना आएगा तो सबसे पहले इसके बाद में 2 का 2 1 2 इसमें 2 आ जाएगा इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है। अभी देने के लिए हमारा 2 है नेक्स्ट हम 2 से दे देंगे 1 2। ठीक है। आगे हमारा फिर 2 से चला जाएगा। ठीक है। अब लास्ट में आप क्या है एक हो जाता है तो वहीं आते हैं रुक जाते हैं और सबके जिनसे हमने भाग दिया उनका क्या करते हैं मल्टीपल मतलब गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो सबका गुणा किया तो कितना आ गया 8। क्या आ गया ये क्या हमारा एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको उतार लिया इसको हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे ठीक है इस नीचे वाले हर का क्या करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 2 का 8 में डिवाइड किया कितनी बार गया 4 बार। कितनी बार गया 4 बार। तो 4 का किससे डिवाइड करेंगे हम 1 से। तो 1 × 4 चला। इसका इसमें डिवाइड किया कितनी बार गया 2 बार। कितनी बार 2 बार। और 1 का गुणा इससे कर देंगे चला। इसका इसमें कितनी बार गया 1 बार 1 गुणा 1। सबको ऐड करेंगे कितनी कितना हो गया 4 एकम 4 2 एकम 2 1 एकम 1 अपॉन 1। यहाँ पे कुल मिला के कितना हो गया 7/8। तो इस भिन्न का आंसर कितना हो गया 7/8। ठीक है। ये तो क्या बेसिक था। क्या था बेसिक था। और भी हम जल्दी कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो इसी को उतारते हैं हम 1/2 1/4 1/8। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम। ठीक है। अब क्या करेंगे सबको क्या कर देंगे समान। क्या करते हैं मैंने बोला हर को क्या करना है समान करना है। अब सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 8। क्या है 8। अब हमको दिख रहा है 2 का भाग 8 में चला जाता है इसका भी 4 का भाग 8 में चला जाता है। तो क्या करेंगे हम 8 को सबसे बड़ा मान लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे सारी बिंदुओं को 8 बना देते हैं। क्या बनाते हैं 8। तो क्या होगा ठीक है। अब इसको 8 बनाना है नीचे मुझे तो मैं कितने का गुणा करूंगा 2 का। इधर 8 हो गया ऊपर भी 2 का करूंगा 2। ठीक है। इसको क्या बनाना है तो इसमें कितने का होगा 4 का। तो यहाँ पर ऊपर भी 4 का। तो देखो अब क्या इक्वेशन बनेगी सिंपल। बनेगी सिंपल। तो एलसीएम कितना आ गया सब हर समान है तो 8 ले लिया और सबको क्या है सेम तो आप दे दें। ठीक है। तो एल दिया सबको कितना हो गया 7। ठीक है।
ठीक है, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आया होगा समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब ये तो हमारी होगी समतुल्यकरण। अब क्या है, कुछ सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 6 सही 2/3 को भिन्न में बदले। क्या भिन्न में बदले? ये कैसे भिन्न है? मिश्रित। कैसे भिन्न है? मिश्रित। हमें कैसे बदलना है? सिंपल भिन्न में। कैसे बदलना है? सिंपल में। तो इसका क्या करते हैं? ठीक है, अब देखो भाई, इसको करने के तरीके क्या है? तरीके तो इसके कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 3। ठीक है, इसको हम कैसे तो कर सकते हैं? 3 × 18 + 2 20/3। ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, अभी बड़ा आ जाएगा तो भाई जैसे हमने इतना ले लिया। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबके अब अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पर हमको इसका भाग तो नहीं आता है भाई, हमको इसको भाग नहीं आता। भाग करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, इतने में हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए भी देखें क्या होता है। ठीक है भाई, एक फैमिली है। एक फैमिली में क्या होते हैं? बड़े लोग होते हैं। क्या बड़े लोग होते हैं और छोटे लोग होते हैं। बड़े लोग होते हैं पूर्ण होते हैं। कौन होते हैं? पूर्ण होते हैं। और छोटे लोग होते हैं अपूर्ण। कैसे होते हैं? अपूर्ण। जैसे कि भाई देखो, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, अब ये क्या है इसमें? बड़ा। क्या है? बड़े या बड़ा लोग मान लो। ठीक है, ऐसा कर लो बड़े। ये वाली क्या है? छोटे लोग। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ा 6 से 2/3 को। आगे एक स्टेप आगे गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 + 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब भी हम क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो आगे हम कैसे कर सकते हैं? 6 के लिए लिख रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो इसमें इसका भाग कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा किससे करेंगे? ऊपर वाले से। इसका इसमें किया कितनी बार? 1 बार। तो इसका गुणा करेंगे 2 से 1 बार। ठीक है, कितना हो गया? 6 दिया 18 + 2 = 2। ठीक है, नीचे है हमारा ये, उसको डाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें होगा 20/3। ठीक है, ये क्या हो गया? लंबा भाग। बोलोगे इससे बढ़िया तो यही ठीक था हमारा, इससे अच्छा तो यही ठीक था। इतना लंबा करने से क्या फायदा? ठीक है, फायदा क्या है? फायदा है। अभी पता चल जाएगा कैसे फायदा है। ठीक है, अब देखो इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे तोड़ देते हैं हम? ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब काम कैसे आता है? देखो काम कैसे आएंगे हम। ठीक है, देखिए मैंने घड़ी दे दी 7 से 2/5 + 19 से 3/15 + 35 से 1/45। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। अब भाई हमको 45 का पढ़ना तो नहीं आता, हमको 45 का पढ़ना आता नहीं, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे, हमको बिल्कुल नहीं आता। हम क्या करेंगे? इस चीज को इस फॉर्मेट में क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। क्यों? बड़े लोग एक तरफ, छोटे लोग एक तरफ। तो मैंने इसको तोड़ा 7 + 2/5। इसको मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे? बड़े लोग एक तरफ। बड़ा कौन है? ठीक है, छोटे लोग एक तरफ। ठीक है, ये तो क्या है? पूर्ण है, तो ऐड कर देंगे इनको। इतना कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया 26। 26 में हम कितना जोड़ते हैं? ठीक है, मैंने 26 में जोड़ दिया। ठीक है, 26 में जोड़ा 7 और 6 13 का 3, आंसर लगी 1। ठीक है, 3 और 5 कितना हो गया? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा मेरा। मैंने बोल दिया 26 + का 37। इसको ऐड किया
कितना हो गया 13 का 3, इतना हो गया 5 और 6। इसको मैंने क्या कर दिया, बड़े लोगों को एक तरफ कर दिया। क्या कर दिया, बड़े लोगों को एक तरफ। अभी क्या होगी हमारी सिंपल वाली ग्रुप, क्या सिंपल वाली, तो उसको सॉल्व करूंगा मैं। 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/45। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा 5 का भाग 45 में जाता है, 15 का भाग भी 45 में आता है, तो मैं क्या करूँ, सबको क्या कर दूँ 45 बना दूँ, क्योंकि हर को समान कर दूंगा मैं, तो सबको 45 बनाऊंगा। तो इसमें कितने का गुणा 3 का, इसमें कितने का गुणा 3 का, इसमें कितने का गुणा 9 का, इसमें कितने का गुणा 9 का। तो अब ये हमने क्या हो जाएगी 63 18/45 9/45 1/45। ठीक है, अब क्या आएंगे, सिंपल भिन्न हो गई। ठीक है, हर समान हो गए, तो ऊपर वालों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड किया तो ऊपर वालों को कितना हो गया 27 चले 28/28। ठीक है, अभी कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो क्या होगा, आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 63। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, हम बोले इतना बड़ा नहीं करना। ठीक है, फॉरवर्ड किए क्या फॉरवर्ड है, जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, जब सवाल करेंगे तो आपके लिए बाद में इजी हो जाएगा, घर पर ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैंने बोला 76 में से 2/3 घटाना है, कितना है। ठीक है, 67 में से कितना घटाना है 2/3 घटाना है। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है वही जो हमको आता है, इसका इसमें गुणा -2/3। ठीक है, 7 की 21 का 1 हाँ 16 की 2 30 18 2 20 -2 1 कितना हो गया 2 जाएगा। ठीक है, अभी कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, और हम इसको आगे भी कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका भाग देंगे इसमें 36 18 का। ठीक है, 36 18 6 बार है, कितना बचा 1, तो कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा 1, तो कितना आ गया आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखें तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये कितना है, ठीक है ये क्या है 1 से कम, कितना है 1 से कम है। ठीक है, और क्या है अब पूरा छोटी फैमिली है, ये क्या है बड़ा है। ठीक है, और ये क्या है बड़ी फैमिली के बड़े लोग, ये छोटे लोग। ठीक है, तो बड़े लोग क्या करेंगे छोटों को घटा देंगे, तो इसको घटाने के तरीके देखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अब ये तो 1 से कम है तो इसको 1 से भी घटा दें हम। अरे समझ में भाई, ये तो 1 से कम है, अगर 1 में से घटा दिए इसको तो अलग रहने दो, ये तो 1 से कम है तो 1 में से घटा देंगे हम, इससे क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें से घटा दूं मैं 3 1 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1/3, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल ले लेना हो। ठीक है, देखो 7 8 9 6 ऐसे। ठीक है, इसको हटाना, क्या हटाना इसको हटाना। अब भाई ये तरीका लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पर हमको क्या करना है जल्दी करना है, तो इस तरीके से करें तो कैसे होगा 9 8 7 6 -9 अपॉन। ठीक है, माना चलो इसको भी सॉल्व कर लिया आपने, इसको सॉल्व कर लिया, इसको घटा के सॉल्व कर लिया, कुछ आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 39 का फाड़ा भी नहीं आता तो फाड़ा लेके आप इस व्यंजन में सॉल्व कर लो। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे इसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे इस तरीके से। क्यों, ये तो 1 से कम है तो हम कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 से कम है तो 1 से हट जाएगा, ये सेफ रह जाएगा हमारा। ठीक है, 9 8 7
है। इसमें इसका गुणा करेंगे 39 में 29 है तो 20/39। ठीक है, तो इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं 9 7 5 20/। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है, आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, क्या पढ़ेंगे वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू होगी, ठीक है कोई वैल्यू होगी इसकी फॉर्मूला लिखी जाती है p/q, क्या है p/q। ठीक है, पर q क्या नहीं मिल जाएगी नॉट जीरो। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, ठीक है जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक चला जाएगा, और भिन्न क्या है अनंत से चला जाएगा। ठीक है, अब भिन्न कितनी प्रकार की होती है हमारी, भिन्न होती है 3 प्रकार की, कितनी 3 प्रकार की, क्या होता है 3 प्रकार की। ठीक है, तो भिन्न को देखना है कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की भिन्न होती है। नंबर 1 साधारण, साधारण भिन्न। नंबर 2 दशमलव भिन्न। नंबर 3 सतत, इसको बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, हमारी क्या 3 प्रकार की भिन्न होती है, कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की भिन्न होती है। ठीक है, अब भिन्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब साधारण भिन्न कौन सी होती है, क्या होती है मेन चीज है साधारण भिन्न कैसी होती है, हम पहचान करेंगे। बहुत सारी भिन्न होती है, ठीक है यहाँ पर क्या है साधारण भिन्न। ठीक है, अब साधारण भिन्न में क्या होता है, ठीक है साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की, कितने प्रकार की 2 प्रकार की। एक होती है उचित, और एक होती है अनुचित। ठीक है, उचित भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न कैसी होती है। ठीक है, उचित भिन्न का मतलब है जिसका मान 1 से कम हो, क्या हो 1 से कम हो, उसको क्या बोलेंगे उचित भिन्न। ठीक है, इसका क्या है p/q, क्या हो 1 से कम हो, क्या हो 1 से कम हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि ठीक है, जिसके क्या है एग्जांपल है। ठीक है, उचित भिन्न, ठीक है उचित भिन्न ये होती है हमारी। ठीक है, इसका क्या है हर अंश से हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा हर अंश से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे क्या होगा उचित भिन्न। ठीक है, अब उचित अनुचित भिन्न क्या होती है, इसका p/q 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं हमेशा, क्या होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या होंगे। ठीक है, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न का क्या होता है उल्टा होता है अनुचित भिन्न। ठीक है, तो हम इनको उल्टा कर दें। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे अनुचित भिन्न, क्या हो गया अनुचित भिन्न। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ठीक है अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, अनुचित भिन्न का अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और हम ठीक है इस अनुचित भिन्न को ही सतत या मिश्रित भिन्न
ठीक है, आंशिक बिंदु को सकल या मिश्रित बिंदु बोल सकते हैं। अब बोल कह सकते हैं, मिश्रित का मतलब मिश्रण होगा, ठीक है, तो हम इसको मिश्रण करते हैं। जैसे कि देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 एकम 2, ये क्या है मिश्रित बिंदु, ठीक है, देखिए क्या है मिश्रित बिंदु का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो देखिए तो हम क्या है आंशिक बिंदु को सकल बिंदु या मिश्रित बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मिक्स, क्या मिश्र बिंदु, ठीक है, मिक्स का मतलब मिश्र होगी, ठीक है। तो मिश्र बिंदु कैसे बोलेंगे, 9 3 बटा 9 ठीक है जी। हिंदी का एग्जांपल है मिश्र बिंदु, ठीक है, नॉर्मल है, बस पूछ ले एग्जांपल में दे दे मिश्र बिंदु, मिश्र बिंदु कौन सा है तो आप पता कर लोगे, ठीक है। आगे चलते अब क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स जटिल बिंदु, ठीक है, क्या बोलेंगे जटिल बिंदु। जटिल बिंदु कैसे होती है, जैसे कि 5 बटे और 4 बटे 10, ठीक है, जटिल बिंदु। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 बटे 8, और का मतलब पता है आपको क्या होता है, गुणा होता है 10, इसको काट दें 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, इस 2 से 4 बार, इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगी हमारी जटिल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स बिंदु, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अब कंपाउंड बिंदु, क्या कंपाउंड बिंदु, ठीक है। कंपाउंड बिंदु, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड बिंदु कैसी होती है, जैसे मैं बोला 9 बटे 3, ये कैसी है मेरी कंपाउंड बिंदु है, ये कैसी है कंपाउंड बिंदु, ठीक है। इसके साथ मल्टीपल गुणा होता है और इसके साथ गुणा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 × 6 7 × 5, ठीक है। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे सॉल्व कर देंगे। नोट्स के 54 7 पंजे 35, ठीक है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई कॉम्प्लेक्स बिंदु, ठीक है, क्या हो गई कॉम्प्लेक्स बिंदु, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, एक क्या होता है भिन्न में पाप होता है, क्या होता है भिन्न में पाप, ये क्या होता है, कभी भी हर शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। पाप क्या होता है, कभी भी हर को शून्य नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा भिन्न में पाप हो जाएगा, जैसे कि 5 बटे 0, ठीक है, तो क्या बने अनंत चला जाएगा, किसी भी भिन्न में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है अनंत चलता है, किसी भी भिन्न में हम शून्य 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है इन्फिनिटी मतलब अनंत चला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है भिन्न में पाप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे ऑर्डर, भिन्नों का क्रम, भिन्नों का क्रम, ठीक है। क्रम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के क्रम होते हैं, 2 प्रकार के, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, क्या होता है आरोही और अवरोही, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा आरोही,
नंबर 2 होगा अवरोही। ठीक है। अब बात आती है इनमें क्या होता है, कंफ्यूज होता है। क्या होता है? कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो क्या होंगे, ठीक से समझेंगे। आरोही क्या होता है? बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ठीक है, अनंत तक चल जाएंगे। क्या? अनंत तक चलेंगे। ये कैसा है? बढ़ता क्रम। क्या है? बढ़ता क्रम। इसमें क्या है? बढ़ रहा है। आरोही का मतलब बढ़ता। ठीक है, और अवरोही का मतलब घटता। अवरोही का मतलब क्या है? घटता। अनंत को ही ले ले। ठीक है, अब घटेगा तो क्या आ जाएगा? 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये क्या है मेरा? आरोही और अवरोही। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑर्डर भिन्नों का ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में देखते हैं। जैसे मैंने बोला 5 घंटे। ठीक है, ठीक है, भिन्न 4 बोलेगा इनको आरोही क्रम में। हाँ, कैसे? आरोही क्रम में लगाएं। अब अंश क्या है? समान। और हर कैसे हैं? ठीक है, अंश समान होते हैं और हर असमान होते हैं। तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, देखो ऊपर तो क्या है? सेम है। ऊपर क्या है? सेम है। जितना नंबर नीचे बड़ा होगा उतना ही आंसर कैसे आएगा? छोटा। जितना नंबर ऊपर बड़ा होगा और जितना, ठीक है, जितना नंबर क्या होगा? ऊपर तो नंबर सेम होंगे, जितना नंबर नीचे होगा बड़ा उतना ही आंसर क्या होगा? छोटा। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या होगी मेरी? ठीक है, एक तरीका तो क्या है? भाग देके लगा लेंगे। क्या है? भाग दे देंगे। ठीक है, एक तरीका क्या है? ठीक है, तो एक तरीका क्या है हमारा? अंश सेम है और हर क्या है? असमान है। हर क्या है? असमान। और सबसे बड़ा होगा नीचे, वही क्या होगा इसमें? सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? देखो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ये इससे छोटा है, उसके बाद क्या आएगा? क्या जाएगा? उसके बाद क्या आएगा? ये कैसा क्रम है? आरोही। ये कैसा क्रम है? आरोही। कैसा क्रम है? आरोही क्रम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसको लगाएं आरोही क्रम। कैसा क्रम? आरोही क्रम। तो सबसे नंबर नीचे देखना, सबसे बड़ा कौन? ये वाला। तो सबसे छोटी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? ये वाली। इससे बड़ा कौन? ये वाला। इससे बड़ा कौन? ये वाला। और इससे भी बड़ा कौन? ये वाला। ठीक है, ये कैसा है? आरोही क्रम। कैसा है? आरोही, बढ़ता हुआ। कैसा है? बढ़ता हुआ। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब देखिए अवरोही क्रम में। क्या देखेंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ। ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं 5/7 9 5/7 5/5/13 5/11। अवरोही क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? अवरोही उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? पहले सबसे बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? ठीक है, अंश क्या है? समान है, हर कैसे? असमान। सबसे बड़ा हर क्या होगा इसमें? सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा हर क्या होगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? सबसे जो छोटा देना है। इसके बाद कौन होगा? उसके बाद क्या होगा? ठीक है, ये क्या हो गया इसका? अवरोही क्रम। क्या हो गया? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता, ये सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, और ये सबसे छोटा। ठीक है, ये कैसा मेरा? अवरोही क्रम। ठीक है,
आगे चले। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब क्या होगा, अंश असमान हर समान। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंश असमान और हर क्या है, समान। देखो नीचे तो क्या है, सेम है, नीचे क्या है, सेम है। इसमें क्या होता है, अंश जो सबसे छोटा होता है ना, वही सबसे छोटा भिन्न होता है। क्या, अंश सबसे छोटा होता है, वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो इन सब में देखो अंश सबका छोटा कौन सा है, इसका है, तो सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आरोही लगाएंगे, कब हम आरोही क्रम लगाएंगे। ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा आरोही क्रम, क्या है आरोही क्रम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, क्या आरोही। तो इसको आरोही में लगाएंगे, तो हमको क्या देखना है, हर क्या है हमारा समान। तो हम क्या दे देंगे, अंश को देखेंगे, क्या अंश डिपेंड करेगा, हर तो सेम ही है, हमारा क्या करेगा, अंश डिपेंड करेगा। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे क्या होगी, छोटी भिन्न। तो इसमें सबसे अंश सबसे छोटा क्या है, 5, 5 बट्टे 11। उसके बाद क्या है 6 बट्टे 11। उसके बाद क्या है 7 बट्टे 11। उसके बाद क्या है 10 बट्टा 11। ठीक है, ये कैसा क्रम है मेरा, आरोही क्रम। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब कैसे चलेंगे हम, अब पढ़ेंगे। ठीक है, कंपेयर। अब क्या करेंगे, कंपेयर मेथड, तुलना करना, तुलना करना। तुलना क्या करेंगे भाई, एक आदमी तुलना नहीं होगी, तुलना करेंगे, कई सारी भिन्न होनी चाहिए तुलना करने के लिए। तो हम तुलना करने के लिए कैसे हम लेंगे, 5 बट्टे 6, 7 बट्टे 8, 5 बट्टे 11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, ये मैंने 3 भिन्न ले ली, इसमें क्या है 3 भिन्न ले ली, इसमें क्या है सबसे बड़ी भिन्न कैसे है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, एक तो क्या है, हम क्या करेंगे तुलना। ठीक है, तुलना, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे इसमें, क्रॉस, क्या क्रॉस मेथड अपनाएंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड क्या कहता है, ठीक है, इसका इससे मल्टीपल और इसका इससे, तो ये कितना होगा 8 पंजे 40 और 7 सिंगे 42। ठीक है, पहले 2 में करेंगे, कितना करके, पहले 2 में कंपेयर करेंगे, 8 पंजे 40 और 6 सत्ते 42। अब 40 बड़ा होता है कि 42, कितना बड़ा होता है 40 बड़ा होता है कि 42, सर 42 बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है 42 बड़ा होता है। अब 42 कहां पर आ रहा है, इसके आ रहा है कि इसके, तो इसके नीचे आ रहा है 42। तो इन दोनों में बड़ी कौन, ये वाली, इन दोनों में बड़ी कौन, ये वाली। ठीक है, तो ये छोटी हो जाएगी, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसका गुणा कराएंगे, इसका इससे करेंगे, तो 7 से 11 सत्ते 77 और 8 पंजे 40। अब इन दोनों में बड़ा कौन, 77 40, दिख ही रहा है 77 बड़ा है, तो 77 किस पर आ रहा है, इसका मैंने यहाँ पर मल्टीपल किया है, गुणा किया है, तो 77 मुझे यहाँ मिला है, इसका मतलब ये मेरी बड़ी होगी और ये मेरी छोटी। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये वाला कौन है, सबसे बड़ा कौन है, होगी मेरी भिन्न 7 बट्टे 8 सबसे बड़ी भिन्न।
ठीक है। और हाथ में हाथ लगे क्या करेंगे, सबसे छोटी बिंदु भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी बिंदु देखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी बिंदु देखें हम। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी बिंदु कर देंगे। अब छोटा देखेंगे तो हमें छोटे से मतलब है, और बड़ा देखा तो हमने बड़े से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा था इसका इसमें मल्टीपल किया था, इसका इसमें गुणा या मल्टीपल किया था 8 पंजे 40 6 सत्ते 42। अब मुझे क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो इन दोनों में छोटा कौन, ये वाला। तो ये तो बड़ा हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा ये हो गया। अब क्या करेगा, ये इसके साथ कंपेयर करेगा, क्या इसके साथ करेगा। ठीक है, तो 11 पंजे 55 और 6 पंजे 30, 55 बड़ा 30, 55 बड़ा 30, 55 बड़ा। तो हमें क्या चाहिए, छोटा वाला। तो छोटा वाला कहाँ पर आ रहा है, 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55, तो 30 यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों में छोटा कौन, ये वाला। तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी मेरी, 5/11। तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी है मेरी, सबसे छोटी बिंदु है मेरी 5/11। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, और इसके और बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अभी हम उनको आगे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ले लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, इनमें क्या है, सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है, क्या है, सबसे बड़ी। ठीक है, बड़ी और छोटी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही क्रॉस मेथड। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें। तो 17 दूनी 34, 17 × 52, 17 × 68, कितना आ रहा है, 68। ठीक है, और 17 पंजे 13 पंजे 65, क्या 13 पंजे 65, कौन बड़ा, ये वाला। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी हुई, ये वाली, इसको उठा दो। अभी इसके साथ लड़ाई करेगा। ठीक है, 7 × 28, कितना हो गया, 28, और 13 छिंगे 78, कितना होगा, 78। इन दोनों में कौन बड़ा, 78 बड़ा, कौन बड़ा, 78 बड़ा। तो सबसे बड़ी बिंदु कौन सी होगी मेरी। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी बिंदु। क्या करते हैं, सबसे छोटी बिंदु। तो सबसे छोटी बिंदु के लिए अब क्या करेंगे, वही मेथड बनाएंगे। अब हमको बड़ा चाहिए था तो हमने बड़ा ले लिया, अब छोटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, छोटा लेंगे। तो अब देखो छोटे के लिए क्या करते हैं, वही 17 × 68 और 13 पंजे 65। तो मुझे क्या चाहिए, छोटा चाहिए। छोटा ये है। तो छोटा क्या मिला, 65, और 65 कहाँ से मिला है, ये वाला। तो ये बिंदु क्या हो जाएगी मेरी बड़ी, और ये क्या हो जाएगी छोटी। ठीक है, तो मेरा 65 छोटा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में कंपेयर करूँगा। तो इससे इसका किया, कितना हो गया, 35, और इसका इसमें किया। ठीक है, तो 17 छिंगे 102। तो इन दोनों में छोटा कौन, ये वाला। 35 यहाँ पर आया है, तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी मेरी। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब देखेंगे हमें। ठीक है, बड़ी और, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेथड नंबर पहला। क्या मेथड नंबर पहला, पहला कौन हुआ है, क्रॉस मेथड। इसका इसमें 55, इसका इसमें कितना हो गया, 42, कौन बड़ा, 55 बड़ा 42, कौन बड़ा, 55 बड़ा 42, तो 55 बड़ा, इसको उठा दो। ठीक है, अब इन दोनों का इससे करो, 19 पंजे 95, और 7 7 कौन बड़ा, 95, कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सबसे बड़ी गिनती होगी मेरी 5/7। ठीक है, 5/7। और मुझे क्या करना है, छोटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे, छोटा चाहिए। तो छोटे के लिए क्या करेंगे, हम छोटा ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, छोटा ढूंढेंगे। तो इन दोनों में करेंगे वही 55 42। अब इन दोनों में छोटा कौन है मेरा, इन दोनों में
छोटा कौन है मेरा 42 की 55 42, तो 42 कहाँ पर आया ये वाला, तो छोटा ये होगा, इसको हटा दो, इससे इसका करेंगे। ठीक है 19 में कितना होता है 114 और 11 होता 73, कौन बड़ा ये बड़ा, किससे बड़ा ये यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर आया है, तो छोटा कहाँ पर आया है इधर, कहाँ पर आया इधर, और ये कौन सा है इसका है, तो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा मेरा 7/19। ठीक है कोई दिक्कत आया होगा समझ में। ठीक है ये क्या होगा क्रॉस मेथड, क्या होगा क्रॉस मेथड। अब क्या करेंगे हम सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के अंदर है एलसीएम मेथड, क्या है एलसीएम मेथड। ठीक है एलसीएम मेथड क्या कहता है उतार लेते हैं हम। ठीक है तो एलसीएम मेथड क्या कहता है, सबसे पहले क्या करेंगे इनका अंतर लेंगे, क्या लेंगे इन दोनों नंबर का अंतर, इसका अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 5, इन दोनों का अंतर कितना है 12, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है अंतर ले लिया, क्या ले लिया डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे इनका लेंगे हम क्या एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा इसका। ठीक है इनका एलसीएम लेंगे 2 5 12, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं हम, फिर 2 से देंगे, अब 2 नहीं रहा तो किससे देंगे हम 3 से देंगे। ठीक है अब 3 नहीं रहा तो क्या रहा 5, तो लास्ट में हमारा एक एक नहीं आ जाए जब तक हम क्या करेंगे देते रहेंगे, और इन नंबर का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है तो सब 2 3 5, तो उनका एलसीएम आएगा 5 किया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया 60, एलसीएम कितना हो गया मेरा 60, एलसीएम मेरा हो गया 60। ठीक है अब क्या करेंगे इस अंतर का ना इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया 2 बार, इसमें 30 बार, कितनी बार गया 30 बार, तो 30 का गुणा हम किससे कर देंगे ऊपर वाले से, किससे कर देंगे 30 का गुणा कर देंगे हम ऊपर वाले से। ठीक है एक बार और समझते हैं, इस अंतर का इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, अंतर का एलसीएम में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड का क्या जितनी बार जाएगा ना उससे उसके ऊपर वाले नंबर का क्या कर देंगे, उससे क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो इसमें इसका डिवाइड किया कितने बार गया 30 बार, और 30 का क्या किया मैंने ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दिया, तो मेरे कितना आ जाएगा 150। ठीक है अब इसको लेंगे, इसका इसमें करेंगे कितनी बार गया 12 बार, कितनी बार गया 12 बार, 12 का गुणा किससे कर दूंगा 6 से, कितना आ गया 72। अब इसमें गुणा करेंगे कितनी बार भागे जा रहा है 5 बार, कितनी बार जा रहा है 5 बार, 5 का गुणा करेंगे किससे 7 से, कितना आ गया 35। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ी बिंदु, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटी बिंदु, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 150, तो बड़ी बिंदु कौन सी है मेरी ये वाली, सबसे छोटा नंबर क्या है 33, तो छोटी बिंदु क्या है मेरी ये वाली, बीच वाली कौन सी होगी ये। तो अब इनका मैं लगाऊं क्रम, क्या लगा दूं क्रम लगा दूं, क्या लगा दूं क्रम लगा दूं, तो अब क्या है आरोही क्रम लगाएंगे, क्या लगाएंगे आरोही, तो सबसे छोटा तो सबसे छोटी बिंदु, सबसे बड़ा कौन है ये वाला। ठीक है अब इससे बड़ा कौन है ये वाला। ठीक है तो इसका क्या होगा क्रम, तो एलसीएम मेथड से हम क्रम लगा सकते हैं। ठीक है आया समझ में। ठीक है आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है और हमारा क्या करना है आपको, ठीक है चैनल को क्या करना है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है और कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है।